नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि आप केवल 500 रुपए मंथली सेविंग करके और उस पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकते हो। इसके अंतर्गत मैं आपसे बात करने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक जो प्लान है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के अंतर्गत आप केवल 500 रुपए पर मंथ जमा करके करोड़पति बन सकते हो। ये फंड उन लोगों के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि म्यूचुअल फंड के अंतर्गत अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो चाहे आप लंप सम के अनुसार इन्वेस्ट करें या एसआईपी के अनुसार इन्वेस्ट करें। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपके पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा गेन नहीं मिल पाता है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न लेना है, ज्यादा गेन प्राप्त करना है, तो आप अपने पैसे को एक लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों, जो ये एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इस फंड की जो लॉन्चिंग हुई थी 14 जुलाई 1999 को हुई थी और आज इस फंड को 24 साल पूरे हो चुके हैं। इस फंड के अपन पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 18.71% का रिटर्न दिया है। और इस फंड के अपन पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 19.15% का रिटर्न दिया है। और इस फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 30.42% का रिटर्न दिया है। साथियों, इस फंड के अंतर्गत अपन बात करें कि आप मिनिमम कितने रुपए से इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड में आपको एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने के लिए आप केवल 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो। इस फंड की जो मिनिमम एसआईपी की जो वैल्यू है वो केवल 500 रुपए है। तो आप अपना जो इन्वेस्ट है वो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब अपन आगे बात करें कि आपने जब इस फंड में पैसा स्टार्ट करते हो इन्वेस्ट करना, तो उसके 15 दिन के अंदर अगर आपके फंड में पैसा आपको लगा कि आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया और आप 15 दिन के अंदर आप वापस पैसा निकाल लेते हो तो आपको 0.50% की कटौती करवानी पड़ेगी। और अगर आप 15 दिन के बाद अपना पैसा एग्जिट करते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करवानी पड़ेगी। और इस फंड के अपन साइज की बात करें तो इस फंड की जो साइज है वो है 1972.67 करोड़। अब अपन बात करते हैं इस फंड में जब इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो इस फंड में पैसा इकट्ठा होता है। उस पैसे को एसबीआई म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करती है? साथियों, अपन बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो फंड मैनेजर हैं वो आपके द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और उनसे जो रिटर्न प्राप्त होता है उस रिटर्न को वो एक अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं कि इस फंड के अंतर्गत फंड मैनेजर कौन कौन सी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि अपोलो हॉस्पिटल्स, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और मैक्स हेल्थ केयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा नियुक्त जो फंड मैनेजर है वो इस फंड से रिलेटेड जो पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब अपन आगे मेन बात करते हैं कि अगर आप 500 रुपए से अपनी स्टार्टिंग करते हैं और आपको इसमें अपन मान के चलें कि आपको केवल एक एस्टिमेटेड 20% रिटर्न अगर मिलता रहता है तो आफ्टर 10 ईयर्स जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा केवल 60,000 रुपए। और आपको जो इस 60,000 रुपए पे जो रिटर्न अमाउंट मिलेगा वो 1,31,182 रुपए मिलेगा। और 10 साल के बाद जो आपका टोटल इन्वेस्ट और जो रिटर्न वैल्यू कुल मिला के आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो 1,91,182 रुपए मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप इस अवधि को 15 साल तक बढ़ा देते हैं और 15 साल तक आप कंटिन्यू 500 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 90,000 रुपए।
और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट मिलेगा 4,77,147 रुपए मिलेगा। और इसके बाद जो आपको फाइनल अमाउंट बनेगा 5,67,147 रुपए। इसी प्रकार अपन थोड़ा सा और इस अवधि को बढ़ाते हुए अगर 25 साल कर दें और 25 साल तक अपन कंटिन्यू 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते रहें, तो 25 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,50,000 रुपए होगा। और इस 1,50,000 पे अपन को जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 41,63,354 रुपए। और आपका जो फाइनल अमाउंट बनेगा 43,13,354 रुपए। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की एज छोटी है तो वो लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो केवल 1,80,000 रुपए होगा। और इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा 1,15,04,08 रुपए आपको 30 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और आपको जो कंप्लीट फाइनल अमाउंट मिलेगा 1,16,80,401 रुपए मिलेगा। यहाँ साथियों आपको समझ में आया होगा कि 500 रुपए इन्वेस्ट से आप 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये पैसा ऐसे बनता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट की इतनी ताकत होती है कि आपको 500 रुपए की जो इन्वेस्ट है उसको एक लंबी अवधि के अंदर करोड़ों रुपए में बदल देता है। अब दोस्तों बात आती है कि आप इसको इन्वेस्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको इन्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आजकल सभी बैंकों के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर, आप वहां भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर फिर भी आप मार्केट में नहीं जाना चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते, तो आजकल बहुत सी कंपनियों ने मोबाइल ऐप उपलब्ध करा दिए हैं। आप उनके माध्यम से भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि आप कोई भी वीडियो देख के अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और शेयर मार्केट में आपको पता है रिस्क भी होता है। इसलिए आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में ले। जिस भी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट की जानकारी ले। उसके बाद ही आपकी जब पूरी संतुष्टि हो जाए तब ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप कोई भी वीडियो देख के इन्वेस्ट नहीं करें। साथियों मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।